नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हिंदी दिवस पर प्रांत स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता संपन्न। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर खेमे का कुआं स्थित भवानी आदर्श विद्या मंदिर में हिंदी दिवस पर प्रांत स्तरीय लिखित बौद्धिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। मुख्य अतिथि संस्कृत भारतीय प्रांतीय अध्यक्ष तुलसीदास शर्मा ने हिंदी दिवस का महत्व विस्तार से समझाया। प्रबंध समिति सचिव मिश्री लाल प्रजापति ने बताया कि प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के कुल 561 विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिता में सुलेख, श्रुति लेख, चित्रकला, अखंड भारत मानचित्र, कहानी लेखन और कविता लेखन की स्पर्धाएं संपन्न हुई। प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रधानाचार्य रामचंद्र पालीवाल व संगीता चौरड़िया ने तैयार की। इस अवसर पर महानगर के सभी प्रधानाचार्य और आचार्य उपस्थित रहे। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। उदार मूल्यों की शिक्षा और किसी संस्थानों में नहीं मिलती है। ये संस्थान किसी तक्षशिला नालंदा से कम नहीं है। अतः हमेशा अपना सौभाग्य माने कि हम ऐसी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। सभी अध्यापिकाओं के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने लिए भी ये परम सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं जहाँ से बच्चे भारत के भाग्य विधाता होंगे। बच्चों के लिए व्यक्तित्व निर्माण का वृद्धि तो अपनी है ही, रोजगार तो अपना है ही, लेकिन इससे बढ़िया कोई रोजगार वृद्धि नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती जहां हम भारत के भाग्य विधाताओं का निर्माण कर रहे हैं। आज के मुख्य वक्ता महोदय ने अपने उद्बोधन में उसका व्याख्यान किया। हिंदी बहुत ही प्रभावशाली भाषा है। बशर्त है कि हिंदी को शुद्ध रूप में बगैर किसी दूसरी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण किए हुए बोला जाए, लिखा जाए। तो सभी बालक बालिकाओं से आग्रह है कि जब भी हिंदी का अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास करें कि उसमें दूसरी भाषाओं का मिश्रण न हो, हिंदी का शुद्धतम रूप। लिखित बौद्धिक प्रतियोगिताएं होंगी, उनकी मैं व्यवस्था बता रहा हूँ। किस भैया जी को आ रहना है, इसको वहाँ परीक्षा करनी है, उसके बारे में ध्यान से सुनना। ठीक है। शिशु वर्ग की सारी प्रतियोगिताएं अपने नीचे वाले रखना, प्राथमिक भाग है ना, उसमें शिशु वर्ग कक्ष क्रमांक 1 या स्थानीय जो विद्यालय के भैया जी रहेंगे वो है संगीता जी जोशी, और परीक्षा लेने का काम करेंगे वो सुमित्रा जी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम इसको एक पर्व की तरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। व्यवसाय की दृष्टि से मैं भारत के कई शहरों में जाना आना मेरा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। अभी भी अगर आप जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उससे कहीं दूर जाते हैं तो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, और कई जगह तो ऐसी है कि लोग हिंदी बोल तो नहीं पाते लेकिन समझ भी नहीं पाते। लोकल लैंग्वेज की तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे भी जैसे मारवाड़ी बोलते हैं, भाषा जो है प्राय 20 किलोमीटर के बाद में उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। चाहे हम राजस्थान में भी, तो राजस्थान में भी बहुत सारी जो मारवाड़ी है या राजस्थानी भाषा है, इसमें भी विविधता आएगी, नए नए शब्द होंगे, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रभाषा एक हो तो पूरे देश को जोड़ने के लिए सबसे सशक्त भाषा के रूप में काम में आ सकती है। मैं चाहूंगा कि जितने भी बालक बालिका यहाँ पर आज इस अवसर पर प्रतियोगिताएं देने आए हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और
मधुरे महानगर के पधारे सभी धनाचार्य आचार्य बंधु भगिनी और प्यारे भैया आज हम सभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्र आए हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अपना जो देश है विशाल देश है। बहुत सारे देशों में हम नाम सुनते हैं तो ध्यान आता है कि वो जोधपुर जिले जितने ही देश है, लेकिन अपना देश बहुत विशाल देश है और उसमें अनेक विविधताएं भी हैं। इससे हमें स्व का बोध अनिवार्य है और स्व के बोध नहीं है क्या मेरे हस्ताक्षर हिंदी में होंगे, क्या मैं आपस में बातचीत हिंदी में कर सकता हूँ क्या। ऐसे छोटे छोटे संकल्प हम सभी इस हिंदी दिवस पर लें और इस हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार। मैं भी समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई। सबसे ज्यादा गूगल पर या जो भी फेसबुक इंस्टा सबसे ज्यादा कोई भाषा का प्रयोग होता है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो मैं भी इसी भाषा में काम कर सकता हूँ क्या, ऐसा सबने विचार करना। और ये हिंदी भाषा है, ये सामान्य भाषा नहीं है। अपनी जो देववाणी संस्कृत है वैसे ही हिंदी है और वैज्ञानिक भाषा है। हमको जब हिंदी में सिखाते हैं तो स्वर व्यंजन ये पंचम वर्ण को कैसे उच्चारण करना, होठ से कौन सा उच्चारण होगा, तालु से कौन सा उच्चारण होगा, ये किसी भाषा में नहीं मिलने वाला है। ये केवल हिंदी संस्कृत में ही मिलने वाला है। इसलिए हमारी भाषा वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिकों द्वारा हमारे जो ऋषि मनीषी थे जिन्होंने भाषा का पूरा बनाया, उन सब ने वैज्ञानिक सोच रख करके बनाया है।
प्रणाम।